नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों, आज के इस बाजारवाद में हर चीज बिकाऊ है। यहाँ रिश्ते नाते, अच्छाई बुराई, प्रेम घृणा सब कुछ बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी संवेदनाओं की भी कीमत लगाई जाती है। हम जहाँ भी नजरें उठाते हैं, किसी न किसी चीज का विज्ञापन हमें नजर आता है। इन्हीं विज्ञापन और बाजारों के बीच हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आज हम सब बाजार के लिए महज एक उपभोक्ता या कंज्यूमर हैं और संसार की हर एक चीज हमें बेच देने के लिए लोग उत्सुक हैं। इससे पहले कि हम कविता पर विस्तृत चर्चा करें, आइए हम इस कविता के कवि से परिचित हो लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ था। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता की अत्यंत संवेदनशील चेहरों में एक हैं। इनकी कविता सड़क, चौराहे, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की अपनी भाषा को अभिव्यक्त करती है। वे सदियों से उपेक्षित जीवन जिए जा रहे हैं। इनकी कविता हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म इत्यादि गंभीर तथा अनैतिक विषयों को उजागर करती है। ये अपने समय के सबसे प्रतिबद्ध कवियों में एक थे। इनके अंदर अपनी वर्तमान स्थिति से लड़ने और भावी पीढ़ी को बचाने की छटपटाहट और प्रतिबद्धता थी। वे व्यवस्था को कोसने के स्थान पर उसकी पोल खोलना उचित समझते थे। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही साथ कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक थे। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी अन्य पुस्तकें आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में भी काफी चर्चित रहीं। इनका संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बढ़ी थीं। सहाय ने उनकी आकांक्षाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। इनकी प्रकाशित रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी कविता संग्रह दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, कुछ पते कुछ चिट्ठियां आदि हैं। इनके निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेस, लिखने का कारण, ऊबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहरें और तरंग हैं। इसके अलावा इन्होंने कई कहानियां भी लिखी। इनका कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। आइए अब कविता पर बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय ने एक अपाहिज की जीवन की त्रासदी का वर्णन किया है। यह दर्शाया है कि किस तरह कैमरे के आगे एक अपाहिज को लाकर लोग उसकी अपंगता का नुमाइश करते हैं। उसे स्क्रीन पर महज इसलिए दिखाया जाता है ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके, लोगों को रुलाया जा सके और दूरदर्शन के चैनल की टीआरपी बढ़े। प्रस्तुत कविता एक साधारण आदमी और बाजार के बड़े बिजनेस टाइकूनों के बीच की कई त्रासदियों का चित्रण करती है। तो आइए अब हम कविता की पंक्तियों को समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? कवि ने यह दर्शाया है कि किस तरह हमारे समाज के पूंजीपति, समर्थ और शक्तिमान लोग किसी बेबस और लाचार अपाहिज को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं और अपने दर्शकों के सामने ठीक वैसे ही परोस देते हैं जैसे वह कोई लजीज भोजन हो। लोगों को दिखाया जाता है कि अपाहिज होना कितना दुखद और कष्टकारक है। लोग उसे स्क्रीन पर देखकर रोते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं समझना चाहता कि एक अपाहिज को चीख चीख कर बार बार अपाहिज कहने पर उसकी क्या स्थिति होती है, उसके दिल पर क्या बीतती है। तो अब अगली पंक्तियां देखते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपको दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाइएगा? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? टीवी के प्रोफेशनल
वरिष्ठ और दक्ष पत्रकार अपने कैमरे और माइक लेकर उसे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिज होना आपको दुख देता है? यदि हम ध्यान से देखें तो ये वाहियात सवाल अपाहिज के प्रति लोगों में सहानुभूति और संवेदना तो भरता है, परंतु इसके एवज में उस गरीब और लाचार व्यक्ति में जो हीन भाव भर देता है, उससे वह जीवन भर नहीं उबर पाता है। अब तक वह सिर्फ शरीर से अपाहिज था, पर अब वह मन से भी अपाहिज हो जाता है। एक व्यक्ति को बार बार अपाहिज कहना उसकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को तोड़ने का महज षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस कविता का शेष हिस्सा अगले वीडियो में।